हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पेन पेंसिल तकनीक के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन कौन सी तकनीक, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीलाइन चार्ट, पाथवे चार्ट, तो इन चारों चार्टों के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के बारे में हम लोग को पढ़ना है अपने इस नए टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मुंडेल के वर्ग के परिवर्तन के नियम। मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग कार्य को सरल, सुगम, आसान तरीके से संपन्न करने के लिए कार्य सरलीकरण को अपनाया जाना आवश्यक है। मतलब कार्य सरलीकरण को अपनाया जाना आवश्यक है। कार्य सरलीकरण के लिए कार्य में परिवर्तन लाना भी जरूरी है। मतलब कार्य सरली करने के लिए कार्य में क्या करना पड़ेगा, हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। कार्य करने के अपने तरीके एवं ढंग होते हैं। सबके कार्य करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के ढंग होते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो कम समय में अधिक कार्य कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं उतने ही समय में बहुत कम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति पूरे दिन में काम जुटे थक कर चूर हो जाते हैं, परंतु काम समय से कभी पूरा नहीं हो पाता। कुछ लोग जो होता है काम समय पर नहीं, कितना भी थक कर हार कर जितना भी मेहनत करे उससे काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं उतना ही काम बहुत आसानी से बहुत कम समय में बिना थके हुए समाप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के मुंडेल ने क्या किया है उनके बारे में कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हूँ आदि प्रश्नों का जवाब प्रश्न से पूछना चाहिए, और ऐसा करने में बहुत सारी जटिल समस्याओं का समाधान हो जाता है तथा कार्य सरलीकरण में मदद मिलते हैं। वे कार्य जिन्हें तत्काल करना आवश्यक नहीं है उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जा सकता है तथा बाद में समय मिलने पर उन्हें उसे निपटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए 1940 में, देखिए 1940 में यहाँ बताया गया है कि 1940 में, ठीक है, सबसे पहले लोगों को कार्य सरलीकरण के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। मतलब लोग कार्य सरलीकरण के बारे में कुछ नहीं जानते थे 1940 में। ठीक है, तब लोगों को परंपरागत तरीके तथा अपनी आदत के अनुसार काम करें। जो परंपरागत तरीका था और उसी प्रकार से अपनी आदत के अनुसार जैसे तैसे काम को कर लिया करते थे। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार मार्विन मुंडल जो थे उनकी मस्तिष्क में उठा, और उन्होंने ही कार्य का सरलीकरण से संबंधित कई शोध किए तथा इसके 5 सिद्धांत बताए, जिसे मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिसे मुंडेल के परिवर्तन वर्ग के नियम से जाना जाता है, वो उन्होंने इसके 5 सिद्धांत बताए। मुंडेल ने कितने सिद्धांत, तो कि आपको पूछेगा कि 1940 में मुंडेल ने के मस्तिष्क में सर्वप्रथम उठा, उन्होंने इसके 5 सिद्धांत बताए। ठीक है, 5 सिद्धांत बताए जिसे मुंडेल के वर्ग के परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। काफी दिन तक ये पांचों सिद्धांत कार्य सरलीकरण हेतु उपयोग में काम आते हैं। अतः काफी दिनों तक ये पांचों सिद्धांत क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं। परंतु बाद में ग्रास और कैंडल ने इन पांचों सिद्धांत को संक्षिप्तीकरण करके उन्हें केवल 3 वर्ग में विभाजित किया। मुंडेल ने क्या किया, ये 5 वर्ग तो आते थे ग्रास और कैंडल के, तो बाद में उन्हें पांचों सिद्धांतों को संक्षिप्त करके केवल 3 वर्गों में ही विभाजित कर दिया। किसने किया, ग्रास और कैंडल ने। मतलब आपके एग्जाम में पूछ दे कि मार्विन मुंडल ने 5 सिद्धांत दिए थे, जबकि ग्रास और कैंडल ने कितने दिए थे, 3 दिए थे, केवल 3 ही कर दिए। ठीक है, हाँ, तो इसमें अब आप समझिए कि जो ग्रास और कैंडल ने 3 दिए थे और मार्विन मुंडल ने 5 सिद्धांत दिए थे। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत टॉपिक। तो अब देखिए, पहला पहला जो सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो ग्रास और कैंडल के अनुसार 3 विभाजित कर दिया है। 5 सिद्धांतों को संक्षिप्तीकरण करके, देखिए यहाँ पे 5 सिद्धांतों को संक्षिप्तीकरण करके हमने केवल 3 वर्ग में विभाजित किया। अब हम लोग तीनों के बारे में समझते हैं। तो हम लोग 5 नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं 3 ही।
ठीक है। पहला, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन। और तीसरा, उत्पाद में परिवर्तन। मतलब ग्रास और कैनल जो 3 दिया था, पहला हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन और तीसरा उत्पाद में परिवर्तन। तो अब हम देखते हैं पहला, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। मतलब इसके हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मुंडेल ने कार्य शरीर के अत्यंत ही वर्ग माना है। इसमें कार्यकर्ता को हाथ और शरीर की क्रियाओं में ही परिवर्तन होता है और कार्य के स्थान, उपकरण, उत्पादन पूर्वक जाते हैं। कार्य संपादन करते समय चरणों का क्रम परिवर्तन हो सकता है और हाथ शरीर की गतियों में परिवर्तन, समय शक्ति में भी बचत होती है। इस प्रकार देखिए, आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है मेनली कि मुंडेल ने जो दिए थे, मुंडेल के अनुसार 5 थे कार्यवर्ग के परिवर्तन के नियम और ग्रास और कैनल के अनुसार मुंडेल ने कितने दिए थे कार्य परिवर्तन के नियम, तो 5 और ग्रास और कैनल ने 3। तो इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि कार्य सरलीकरण उत्पाद में परिवर्तन किया जा सकता है। जिसे कार्य सरलीकरण के मुंडेल के परिवर्तन वर्ग के वर्ग मात्र एक नजर में हम लोग इसको देख लेते हैं, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। ठीक है, देखिए मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के हैं, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग में पहला हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा, कार्य से संघीकरण के क्षेत्र में परिवर्तन और उपकरण में परिवर्तन और तीसरा, उत्पाद में परिवर्तन। तो पहला, बाएं हाथ का उपयोग, दैनिक दिनचर्या में सुधार, गुरुत्वाकर्षण की सहायता, क्रियाओं को कम करना, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, कार्य में गतियों का उपयोग, कार्य का प्रभावी अनुक्रम, इस प्रकार से। और इसके बाद से देखिए, कच्चे माल में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन में हमको क्या करना है। पहला, कच्चे माल में परिवर्तन। दूसरा, तैयार माल में परिवर्तन और तीसरा, कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन। तो कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन और कच्चे तैयार दोनों माल में परिवर्तन। तो इस प्रकार से का मॉडल के जो परिवर्तन के वर्ग थे, उससे ग्रास और कैनल ने जो 3 किया है उसमें पहला है। और उसके बाद से देखिए, इस प्रकार से 3 हम लोग समूह। और 8वां, कार्य में निपुणता, अन्वेषी अवस्था, अकुशल व्यवस्था, कुशलता, काम करने की अवस्था, करके सीखना और कार्य करते साथी की स्थिति में बदला। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि मॉडल के परिवर्तन के वर्ग के नियम किस प्रकार से है। और ये आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगी। धन्यवाद।